Good morning, students. Our today's topic is determiners. Determiners are playing a very important role in our grammar section. Okay, so try to understand it. The question is, what is determiners? Okay, determiners are the words that modify nouns. डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं या रिफॉर्म करते हैं. In other words, determiners are the words that can be used before nouns. Determiners क्या होते हैं जो noun के पहले यूज होते हैं, before यूज करते हैं to determine or to modify their meaning, जो उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. Determiners functions like adjective. अब determiners का फंक्शन कैसे होता है? दैट इज़ लाइक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्सिंग वर्ड्स. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिक्सिंग वर्ड्स कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज डिटर्मिनर? डिटर्मिनर्स आर मॉडिफाई द वर्ड्स. ये वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं. आपके एग्ज़ाम में से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स को रहेंगे, उसमें आपको फिल करना होगा. और फ्यू दे देगा, फ्यू रहेगा, इन दोनों में से आपको फिल करना होगा जो सुटेबल होगा. अ लिटिल या लिटिल या फिर ए एंड द में से आपको फिल करना होगा. ओके, सो इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, या आप एग्जामिनर कैसे भी आपको क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर करना होगा. सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स को हम उनकी क्लासीफाई कर सकते हैं 5 टाइप्स में. नंबर 1, आर्टिकल. आर्टिकल को क्या बोलते हैं? आर्टिकल को डिटर्मिनर्स बोलते हैं. ए एन एंड द, यू नो दैट आर्टिकल ए एन एंड द होता है. नंबर 2 इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. आर्टिकल्स का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय. हियर इज अ इज डिटर्मिनर. ये क्या है? अ डिटर्मिनर है. ओके, और बॉय नाउन है, तो बॉय को नाउन से पहले इसकी प्लेस है. अ की प्लेस कहाँ है? नाउन से पहले है. ही इज़ अ गुड बॉय, तो अ कहाँ है? नाउन के पहले है. और ये डिफाइन कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है नाउन को. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिस, दैट, दीज, दोज. आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव भी था प्रोनाउन में भी. सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे. क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या है? अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड और फ्रेज विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी. ये नाउन के पहले यूज होते हैं, जो हमें क्या बताते हैं? जो इंडिकेट करते हैं अमाउंट को या क्वांटिटी को. ओके, टाइप्स ऑफ, यहाँ क्वांटिफायर्स आर एज फॉलोज. यहाँ क्वांटिफायर्स के टाइप्स दिए हुए हैं. डेफिनिट है, 1, 2, 100, फर्स्ट, सेकेंड, बोथ, एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, आपको फिल करना रहेगा जो भी सुटेबल होगा. ओके, या डिफरेंस बताने होंगे. इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट में सम, मेनी, मच, एनफ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल, लिटिल, अ लिटिल. ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं. दे आर ऑल डिटर्मिनर्स. डिस्ट्रीब्यूटिव, each, every, all, either, neither. डिफरेंस, another, other, यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है. कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव में मोर, लेस, फ्यूअर. मीन्स यहाँ क्या हो रहा है? कॉम्परेटिव मीन्स कंपेरिजन हो रहा है. एडजेक्टिव पढ़ा है आपने, कंपेरिजन हो रहा है. मोर, लेस, फेवर. नेक्स्ट, नंबर 4 इज पजेसिव्स. पजेसिव्स मीन्स जहाँ अधिकार बताया जाए. माई, योर, हीज, हर, इट्स, आर, देयर, माइन, हर्स, योर्स, आर्स, theirs, etc. Okay, so they are determiners. In this chapter we will read about these topics. एक एक टॉपिक्स के बारे में हम ब्रीफली इसको देखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए.
So let's start. Number one is article. I think you know it very well. Okay. A, an and the. Articles are used before nouns. Nouns के पहले यूज होते हैं आर्टिकल. A is used before a noun starting with a consonant sound and an is used before a noun starting with a vowel sound. यानी जो A होता है वो consonant sound जो से जो स्टार्ट होता है उसके पहले लगता है, उस वर्ड के पहले, और एन जो है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले लगता है. वॉवेल्स आर फाइव. नंबर वन इज ए, ई, नंबर टू आई, ओ, यू. ओके, दे आर वॉवेल्स. 5 होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू. तो इन 5 के आगे एन लगाएंगे और बाकी सब के आगे ए लगाएंगे. द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. जो द होगा वो कहाँ कहाँ यूज होगा? जो सिंगुलर होंगे और काउंटेबल मीन्स जिनको काउंट किया जा सके, और जो सिंगुलर होंगे जिनको काउंट किया जा सके, और जो प्लूरल होंगे. और ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होंगे वहाँ पर भी हम यूज करेंगे द का. यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन. ए और एन का यूज यहाँ देखेंगे. ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अ वुमेन, अ हॉर्स, अ ट्री. ये सब डब्ल्यू जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, सो ए लगा हुआ है. एच कॉन्सोनेंट है, ए लगा हुआ है. अ ट्री, टी जो है वो भी कॉन्सोनेंट है. ओके. हियर वुमेन, हॉर्स एंड ट्री आर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. एन इज यूज बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड. जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं. एन ऑरेंज, एन एग, एन एलिफेंट, एन आर. ओके. यहाँ एन आर, एच ओ यू आर आपने पढ़ा होगा ये कि रूल होता है कि प्रोनाउंसिएशन भी हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोनाउंसिएशन में और पढ़ेंगे इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे. यहाँ एच साइलेंट होता है. ओके, इसलिए हम एन पुटअप करते हैं यहाँ पे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.